दोस्तों, हर किसी के कुछ फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, कुछ सपने होते हैं कि आने वाले समय में उन्हें एक बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ने वाली है। जैसे बच्चों की शादी, बच्चों की हायर एजुकेशन, अपना खुद का घर, गाड़ी या रिटायरमेंट प्लानिंग। आपका भी ऐसा ही कुछ गोल है तो आपको अभी से प्लानिंग शुरू करनी होगी। इसके लिए आपको सिलेक्ट करना होगा एक सही फंड, उसमें करना होगा निवेश और उसे देना होगा समय, जिससे वह ग्रो होकर एक बड़ा फंड तैयार हो सके। यदि यह कहूं कि आप किसी अच्छे फंड में सिर्फ एक बार 1 लाख रुपए लमसम निवेश करके उसे लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट रहने दें, तो आप अनुमानित 77 लाख रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं, जो आपके गोल्स, आपके सपनों को पूरा करने में पूरी मदद करेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इसमें हम उस फंड के बारे में डिटेल्स में जानेंगे और कैसे यह फंड बनाया जा सकता है, इसे भी हम कैलकुलेशन के जरिए डिटेल्स में समझेंगे। हम जो फंड ले रहे हैं वह HDFC AMC का फंड है, जो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट AMC है, जो 8,75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की एसेट मैनेज कर रही है। इन्वेस्टर्स का भरोसा इस AMC पर बहुत ज्यादा है। हमने जो फंड सिलेक्ट किया है, यदि उसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 6 मंथ में इस फंड ने बहुत ही शानदार 17.20% की रिटर्न दी है। इसकी पिछले 1 वर्ष की रिटर्न 4.24% है। पिछले 3 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न 26.39% है। पिछले 5 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न 29.72% है। पिछले 10 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न 19.15% है और सिंस इंसेप्शन एनुलाइज रिटर्न 21.28% है। यह फंड पिछले 1 वर्ष, पिछले 3 वर्ष और पिछले 5 वर्ष की रिटर्न में अपनी कैटेगरी में चौथे नंबर पर आने वाला फंड है। यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 1 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्ट किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 5,77,000 रुपए। हम HDFC के जिस फंड की बात कर रहे हैं वह है HDFC मिड कैप फंड। इस फंड का इससे पहले नाम था HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। चलिए इस फंड की डिटेल्स देख लेते हैं। इस फंड का फंड साइज यानी AUM 83,104 करोड़ रुपए है, यानी लाखों निवेशकों ने इतने रुपए इस फंड के थ्रू इन्वेस्ट किए हुए हैं। NAV इस फंड की 218 रुपए 77 पैसे है। NAV किसी फंड की एक यूनिट का प्राइस होता है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.73% है। यह एक खर्चा होता है जो म्यूचुअल फंड कंपनी आपके निवेश किए हुए पैसे को मैनेज करने का चार्ज आपसे लेती है। इस फंड का कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आप कभी भी अपने निवेश किए हुए पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन यदि निवेश के 1 वर्ष के अंदर ही निकालते हैं तो 1% एग्जिट लोड चार्ज लगेगा। 1 वर्ष बाद बिना किसी चार्ज के रिडीम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप इस फंड में 2 तरह से निवेश कर सकते हैं। पहला ऑप्शन, आप इसमें मंथली SIP शुरू कर सकते हैं। मिनिमम की बात करें तो 100 रुपए पर मंथ SIP इसमें शुरू की जा सकती है। दूसरा ऑप्शन है लमसम, यानी सिर्फ एक बार निवेश। मिनिमम 100 रुपए से कर सकते हैं और SIP या लमसम की मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी इसमें निवेश कर सकते हैं। आज हम लमसम ऑप्शन की बात करेंगे। फंड की एज की बात करें तो यह फंड 12 वर्ष 8 महीना पुराना है। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 TRI है। यह मिड कैप कैटेगरी का फंड है, यानी कि यह फंड आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का मिनिमम 65% निवेश मिड कैप स्टॉक्स में करेगा। ये वह 150 कंपनीज हैं जो इंडिया के टॉप 100 कंपनीज के बाद की कंपनीज हैं और इन कंपनीज में पूरा पोटेंशियल होता है ग्रो करने का। इस फंड ने ऐसे बेहतर स्टॉक में निवेश किया हुआ है जिनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं: मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोफोर्ज लिमिटेड, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड और द फेडरल बैंक लिमिटेड। दोस्तों, यह तो है इस फंड की डिटेल्स और पास्ट परफॉर्मेंस। चलिए अब हम इन्वेस्टमेंट की वह स्ट्रेटजी देखते हैं जिससे हम एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। हम इसमें सिर्फ एक बार निवेश करते हैं और कुछ समय के लिए इन्वेस्टेड रहने देते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लॉन्ग टर्म में 19% एनुअली रिटर्न हमें इस फंड से मिल जाएगी। लेकिन ध्यान दें, हम सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में रिटर्न मार्केट की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगी। यह गारंटीड बिल्कुल नहीं है। फ्यूचर में यह इससे कुछ कम भी हो सकती है और इससे ज्यादा रिटर्न भी हमें देखने को मिल सकती है। यदि यह अमाउंट 10 वर्ष के लिए निवेश करते हैं तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 4,69,468 रुपए और आपके इन्वेस्टेड 1 लाख रुपए को मिलाकर फाइनल एस्टिमेटेड वैल्यू हो सकती है 5,69,468 रुपए। यदि यह अमाउंट 15 वर्ष के लिए निवेश करते हैं तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 12,58,953 रुपए और आपके इन्वेस्टेड 1 लाख रुपए को मिलाकर फाइनल एस्टिमेटेड वैल्यू हो सकती है 13,58,953 रुपए। यदि यह अमाउंट 20 वर्ष के लिए निवेश करते हैं
तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 31,42,942 रुपए। और आपके इन्वेस्टेड 1 लाख रुपए को मिलाकर फाइनल एस्टिमेटेड वैल्यू हो सकती है 32,42,942 रुपए। यदि यह अमाउंट 25 वर्ष के लिए निवेश करते हैं तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 76,38,807 रुपए। और आपके इन्वेस्टेड 1 लाख रुपए को मिलाकर फाइनल एस्टिमेटेड वैल्यू हो सकती है 77,38,807 रुपए। तो दोस्तों, इस तरह से एक अमाउंट वन टाइम इन्वेस्ट करके एक बड़ा फंड अपने गोल्स, अपने सपनों को पूरा करने के लिए बनाया जा सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब निवेश सही फंड में किया जाए और पेशेंस के साथ उस इन्वेस्टमेंट को समय भी दिया जाए। आपने देखा कि कम समय में पैसा धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे इसे समय दिया गया तो कंपाउंडिंग ने अपना असर दिखाया और पैसा तेजी से ग्रो हुआ है। यह फंड उन इन्वेस्टर के लिए सही है जो अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए निवेश करना चाहते हैं। इस तरह के फंड में यदि आप निवेश करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन मिनिमम 10 वर्ष या इससे ज्यादा का होना चाहिए। बाकी यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है, यह किसी तरह से इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। कोई भी फंड अपनी रिस्क प्रोफाइल, अपने फाइनेंशियल गोल्स और अपनी खुद की रिसर्च के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो यदि हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ।